जय सनातन, जय भारत। आज से लगभग 7 साल पहले दादरी के पास एक घटना हुई थी 2015 में कि एक व्यक्ति को गौ मांस खाने के या रखने के जुर्म में कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और थोड़ी बहुत मारपिटाई हुई। उस मारपिटाई के माध्यम से एक कमज़ोर टाइप का व्यक्ति था, उसके बाद में आपने तस्वीरें देखी होंगी, बिल्कुल मरियल टाइप का था, वो ख़त्म हो गया, मर गया। और इस एक घटना ने पूरे देश में किस तरह का माहौल पैदा कर दिया था कि न जाने मतलब जैसे किसी एक पूरे के पूरे देश को तबाह कर दिया गया हो। मतलब अभी इस दौर में अगर समय की बात की जाए तो इस घटना को कितना कुछ 6-6.5 साल का समय बीता है और उसके पश्चात मैं देखता हूँ कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। उस युद्ध पर इतनी चर्चा देश के अंदर नहीं होती है जितनी कि उस एक घटना के ऊपर हुई थी। उस वक्त में आए दिन जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। जितने भी देश के अंदर न्यूज़ चैनल हैं उस पर लगभग 3-3, 4-4 घंटे डिबेट्स होती थी और एक शब्द मतलब इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर उछाला गया था कि अब शायद भारत जो है वो रहने लायक नहीं रहा। और ये कई लोगों के वार्तालाप में ये संवाद शामिल हुआ कि भारत अब रहने लायक नहीं रहा है, मेरे बच्चों को डर लगता है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएँ उस वक्त पर अपने वक्तव्यों में दी थी। बाद में उन लोगों ने माफ़ीनामे दिए अपनी, जब उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी, जब उनको लगा कि हाँ देश के अंदर एक अलग एकजुटता मतलब हो रही है, लोग अलग तरह से इन सारी चीज़ों को ले रहे हैं। उसी पीरियड की एक घटना का जिक्र मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि पूरे देश में अवार्ड वापसी का तो पूरा कारनामा आपने देखा ही होगा। उसी पीरियड में मैं और कुछ और कवि मित्र थे हमारे, वो JNU में एक कार्यक्रम करने गए थे। इसी अवार्ड वापसी के ख़िलाफ़ ABVP का कार्यक्रम था और कविता का कार्यक्रम रखा गया था। वहाँ पे हम उस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए गए थे। उस वक्त तक स्थिति ये थी कि जब हम वहाँ थोड़ा सा घूम रहे थे कार्यक्रम से पहले, तो कुछ ऐसे चीज़ें मुझे देखने को मिली कि जिनका जिक्र भी करना एक यूनिवर्सिटी के अंदर मुनासिब नहीं लगता। वहाँ सीढ़ियों पर ये जो शराब के अद्धे पौवे ऐसे रखे हुए थे सामान्य तौर पर, जैसे कि झुग्गी झोंपड़ियों में कहीं कबाड़ खाने के आसपास रखे रहते हैं, लोग पी के रख देते हैं शाम के टाइम पे। उस तरह की स्थिति JNU के अंदर नज़र आई। मुझे बड़ा मतलब, चूँकि मैं भी अलग अलग तरह की जगहों पर पढ़ने का मौका मिला, लेकिन कभी इस तरह का माहौल मैंने कहीं नहीं देखा कि जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हों वहाँ पर कैंपस के आसपास में कि शराब की बोतलें रखी हुई हैं। अब जाहिर है कि वही लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, तो एक ये तो रहा फिर वहाँ का माहौल। अब हमने शाम को करीब 6-7 बजे की बात है, जहाँ पर इनका एक ऐसा केंद्र है, ये JNU में बैठ के लोग प्रदर्शन करते हैं, वामपंथी टाइप के जो हैं, अपनी अपनी बातें डिबेट्स जो हैं वो होती हैं। वहीं उसी के सामने एक हमारा भी मंच लगा हुआ था और हमने भी कविता पाठ पढ़ी। हम अपने तरीके से अपनी बात कह रहे थे जो उस पूरे के पूरे माहौल के अगेंस्ट में थी, और वो लोग अपनी बात कह रहे थे। आमने सामने दोनों का कार्यक्रम चल रहा था। ये एक तस्वीर थी उस कार्यक्रम की, वो वीडियो अभी भी YouTube पर कहीं पड़ा हुआ है आई थिंक मेरा। तो उसके बाद हमारे अंदर एक डर था कि कहीं हम, चूँकि संख्या में बहुत थोड़े थे, ABVP के छात्रों की मतलब गिनी चुनी संख्या है, उसको परसेंटेज में भी हम आकलन नहीं कर सकते, बहुत थोड़ी सी संख्या थी। अब आई थिंक कितनी थी उसका एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन वो गिनती के थे, जो भी थे 50 हों 40 हों, इतने लोग थे। बस वहीं एक छोटा सा मंच उन्होंने बनाया हुआ था। कहने का मतलब था कि एक बात हमें रखनी थी, तो संख्या बल का जो है वो मामला कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। दूसरी तरफ तो स्थिति ये थी कि 500 भी हों 600 भी हों, इतने स्टूडेंट्स की संख्या थी और वो नारे लगा लगा कर
कुछ लाल सलाम इस तरह के वो नारे उनके लग रहे थे और उसी शोर के बीच में हम भी अपनी कविता पढ़ रहे थे। कहीं ना कहीं एक डर ये ज़रूर था कि अगर ये लोग ज़रा से एग्रेसिव हो गए तो हमारा होगा क्या। मतलब हम इस डर के बीच में वहाँ पर कविता पढ़ रहे थे। लग रहा था कि हाँ कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बात कोई उनको चुभ जाए, लग जाए, क्योंकि हम तो राष्ट्रवाद की कविताएं उस वक्त पढ़ रहे थे और वामपंथियों का राष्ट्रवाद से कोई बहुत सरोकार होता नहीं है। तो उसी डर के बीच में हम भी अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे थे। स्थिति एक ऐसी आई कि हमारा कार्यक्रम चल ही रहा था, देर तक चला और उनका कार्यक्रम ख़त्म हो गया। तो वो वहाँ से घूमते घूमते बिल्कुल हमारे आसपास से मतलब थोड़ा मूवमेंट करते हुए निकल रहे थे। तो तब और थोड़ा सा मतलब शक हुआ कि ये हो क्या रहा है, मतलब कुछ अप्रिय घटना हो ना जाए इस तरह की। लेकिन वहाँ जो एबीवीपी के छात्र से थे उन्होंने हमें ये इंश्योर कर दिया था कि आप इस चीज़ से ना डरें। जैसा कि हमने पहले आशंका व्यक्त की थी कि अगर इस तरह का माहौल हुआ तो आगे क्या होगा, तो उन्होंने मतलब थोड़ी सी आश्वस्ति हमें दे दी थी कि आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि अलग अलग तरह की डिबेट्स जेएनयू में चलती रहती हैं, लेकिन कभी इस तरह की हिंसात्मक कार्य किसी की ओर से नहीं होता है। बिल्कुल स्वच्छ डिबेट इस तरह की होती हैं। हम सब अपनी अपनी बात कहते हैं, अपनी अपनी विचारधारा की बात कहते हैं, लेकिन हाथापाई कभी मतलब करने का होने का मौका नहीं मिला है। तो आप इससे बिल्कुल चिंता मत करिए, आप जो बोलना है आप बोलिए। आपका अगर विरोध होगा तो वो शब्दों के माध्यम से होगा, शस्त्रों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से विरोध नहीं होगा। लोग आप अपनी बात कहिए। अगर किसी को आपकी बात का विरोध करना है तो सामने वाला बात करने के माध्यम से ही अपना तर्क देगा, वो आपका विरोध करेगा, उसके सिवाय और कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमें लग रहा था कि ऐसा ना जाए कहीं, क्योंकि मैं पहली बार वहाँ किसी कार्यक्रम में गया था। खैर ये बात सही साबित हुई कि वो लोग आए, देखे, 1-2 मिनट खड़े हुए और मुस्कुराते हुए, मतलब हमने भी मतलब उसी तरह रिएक्ट किया। मैंने कहा ये बैठिए। मैं उस वक्त जब वो ये मूवमेंट चल रहा था तो बाई चांस मैं कविता पढ़ रहा था। वो लोग आए, बैठे, अपना मुस्कुराए और हमने इनवाइट भी किया उनको। खैर बैठना तो क्या था, क्योंकि वो विचारधारा का मामला था, हो सकता है कि उनको अच्छी लग रही हो, लेकिन बहरहाल वो नहीं बैठे और वो घूमते हुए अपना चले गए। अब उस स्थिति में मुझे ये बात अच्छी लगी कि चलिए वैचारिक लड़ाई हो सकती है, वैचारिक लड़ाई में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। 2 लोग हैं, अलग अलग विचारों के हो सकते हैं, अपनी बात रखते हैं और एक दूसरे की बातें सुनते भी हैं, और कहीं कोई एक विशुद्ध तरह का तर्क सामने निकल कर आता है जो दोनों लोगों को अगर स्वीकार न भी हो तो अपने अपने स्टैंड पर लोग खड़े हैं बिना किसी हिंसात्मक प्रवृत्ति के। ये बात मुझे अच्छी लगी। लेकिन अभी पीछे इन बातों को आप मान के चलिए कि 6-7 साल का वक्त गुजरा है, लेकिन उन 6-7 साल के वक्त में परिस्थितियाँ कितनी बदली हैं। अभी रामनवमी के दिन वहाँ पर, या उससे भी पहले 1-2 बार और इस तरह की स्थितियाँ हुई थी। मतलब माहौल चेंज हो चुका है। अब ये क्यों हुआ ये मुझे नहीं पता कि ये स्थितियाँ, परिस्थितियाँ क्यों पैदा हुई। अब वहाँ पर जब इस तरह के कोई भी मामले उठते हैं तो वो हिंसा पर जाकर रुकते हैं। अब वो मामला नहीं है कि वो डिबेट से खाली बात ख़त्म हो जाएगी। अभी पीछे एक हॉस्टल में शायद कुछ खाना वाना बनाने के बीच में कुछ और पूजा पाठ के दरमियान इस तरह की हिंसा हुई, जिसमें कई बच्चे घायल हुए हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, और कुछ दोनों तरफ से एफआईआर वगैरह हुई। एक जो विमर्श का एक अपना दायरा होता है, जो एक अपनी सोच होती है कि हम किसी भी मुद्दे को बातचीत के माध्यम से हल कर लें, वो जो एक बात थी जेएनयू के अंदर वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये हो सकता है चूँकि पहले भी इस तरह के मामले बहुत सारे आते रहे, जब वो एक नारा मतलब बहुत चला था उस टाइम पे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, या अफजल वाला एक नारा चला था कि तेरे कातिल ज़िंदा हैं,
अफजल हम शर्मिंदा हैं, इस तरह के नारों के बावजूद भी वहाँ पर हिंसा नहीं हुई थी। अब न मालूम किस बात पर वहाँ पर हिंसा हुई है, और उस हिंसा का परिणाम मतलब हम देख रहे हैं कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। बहरहाल मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि अगर इस तरह के संस्थानों के बीच में अगर खुली डिबेट्स का एक रोल ख़त्म होता है तो निश्चित रूप से देश के लिए ख़तरनाक है। अपने अपने विचार हो सकते हैं, लोगों को अपनी बात बिल्कुल स्वच्छंद तरीके से एक दूसरे के समक्ष रखनी चाहिए, एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो माहौल देश के अंदर ख़त्म हो रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। बहरहाल मैं अपनी वाणी को इससे पहले कि विराम दूं, आप सभी से निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हम तक पहुँचें, आपकी प्रतिक्रियाएं हमें मिलें, ये बड़ा ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय सनातन, जय भारत।